हेलो डियर, वेलकम टू ऑनलाइन गुरु कैंपस। ऑनलाइन गुरु कैंपस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नाउन एंड केसेस। ठीक है, और नाउन एंड केसेस का ये पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं नाउन एंड केसेस का पार्ट 2। ठीक है, और ये सारे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जितने पॉइंट आपको इसमें बताए जाएंगे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे जो कि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो जो इस चैनल में अभी नए हैं वो इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, ताकि जितने भी सारे वीडियो इस चैनल में आपके डाले जाएंगे सारे के नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के हम लोग डिस्कस करते हैं आज की क्लास का। तो देखिए, पहले हम लोग डिस्कस सारे चीज कर चुके हैं, तो कुछ बचे हुए चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है उसको भी डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, है कि यूज ऑफ नाउन, नाउन का यूज कहाँ कहाँ पे होता है, किस प्रकार यूज होता है, वो हम लोग को डिस्कस करना है। देखिए, है क्या, फर्स्ट पॉइंट अभी डिस्कस कर रहे हैं कि जो भी नाउन यहाँ पे दिए हुए हैं वो क्या होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। यानी कि यहाँ पे जितने भी आपके नाउन हैं वे सारे हमेशा सिंगुलर होते हैं, कभी इनके प्लुरल नहीं होते हैं। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि जैसे मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, पॉलिटिक्स है, न्यूज, ज्वेलरी, फर्नीचर, क्रॉकरी, लगेज, बैगेज, स्कैनरी, ठीक है, पोएट्री, इंफॉर्मेशन, फूड, म्यूजिक, साइंस और सोसाइटी। ये सारे जितने भी आप वर्ड यहाँ देख रहे हैं वे सारे क्या होते हैं, वे सारे जो वर्ड हैं वे आपके सिंगुलर पे होते हैं। ठीक है, यानी कि प्लुरल ये सब नहीं होते, ये ऑटोमेटिक ये हमेशा सिंगुलर ही होते हैं। ठीक, और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, टैगोर्स पोइट्री। देखिए पोइट्री क्या होता है, ये जो पोइट्री है, ठीक है, ये जो पोइट्री है ये क्या होता है, सिंगुलर ही होता है। ठीक है, ये पोइट्री इस तरह होता है, इसको प्लुरल हम नहीं बना सकते हैं। ठीक है, और क्या है, ग्रेट, तो ये आपका गलत हो गया है। ठीक है, अगला है टैगर्स पोइट्री, ये सही है, इज ग्रेट यानी ये सही है आपका। ठीक है, तो लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो इस सब में कुछ ऐड करके हम लोग स्पेशल जब यूज करेंगे तब इसको हम प्लुरल बना सकते हैं। जैसे देखिए ये क्या है, कुछ याद रखने वाली चीजें हैं कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स और पॉलिटिक्स इत्यादि जितने भी वहां पे लिखे हुए हैं ऐसे तो सिंगुलर होते हैं, ये तो जानते हैं कि सिंगुलर ही होते हैं, लेकिन इसको पार्टिकुलर या फॉसेस्ट यानी कि अधिकार तरह से बना के इसको हम क्या कर सकते हैं, प्लुरल बना सकते हैं। ये तो सिंपल है कि मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, यहाँ पे तो कोई आपका दिक्कत नहीं कि ये सिंगुलर ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नीचे देखिए कि लेकिन क्या होता है कि हैज हिज मैथमेटिक्स, हिज क्या पोसेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो पोसेस जब किया जाता है, ठीक है, और जितने भी सारे वर्ड है उसके साथ पोसेस जब किया जाता है तो ये क्या हो जाता है कि ये प्लुरल बन जाते हैं। ठीक है, और प्लुरल जब भी बनेंगे तो प्लुरल ये जब भी बनेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, प्लुरल वर्ब भी आपका लगेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिंगुलर वर्ब है। सिंगुलर वर्ब में क्या होता है, इज होता है आपका। ठीक है, वाज, हैज, ये सब जितने भी चीजें हैं आपके सिंगुलर वर्ब में आते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हिज लगाया हुआ है मैथमेटिक्स, ये प्लुरल हो गया, तो यानी कि प्लुरल वर्ब यहाँ पे लगेगा, यानी कि आर। ठीक है, तो ये प्लुरल वर्ब यहाँ पे लगा हुआ, और वीक यानी कि हिज मैथमेटिक्स इज वीक, यानी कि उसका जो मैथ है यानी कि गणित जो है वो कमजोर है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट पे चलते हैं, यानी कि इसमें और भी कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, देख लेते हैं इसे कि द मैथमेटिक्स ऑफ सोहन इज वेरी वीक। देखिए सोहन के साथ मैथ को जोड़ा गया है, मैथमेटिक्स को। ठीक है, तो ये प्रोसेस कर रहा है सोहन के लिए, सोहन क्या के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लगेगा, प्लुरल वर्ब। ठीक, आगे होगा कि द मैथमेटिक्स ऑफ सोहन आर वेरी गुड। ठीक है, यहाँ आर लगेगा क्योंकि ये प्लुरल बन चुका है। ठीक है, ऐसे सिंगुलर होता है लेकिन प्रोसेस करने से ये क्या हो जाता है, प्लुरल। नॉर्मली ये आपका सिंगुलर ही होता है। आगे है द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। पॉलिटिक्स को कहाँ से जोड़ा गया है, इंडिया से जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये प्रोसेस कर रहा है इंडिया को। ठीक, तो ये क्या है, डर्टी, इच डर्टी नहीं होगा, यहाँ पे आर डर्टी होगा, ये आपका सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कुछ
देखिए पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, लेकिन अब क्या है, कुछ ऐसे नाउन भी होते हैं जो हमेशा क्या होते हैं, प्लुरल होते हैं, जिसे हम सिंगुलर नहीं बना सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे स्लाइसर है, स्पेक्टेकल है, ट्रोजर है, मिसल, बिलियर्ड्स, पुलिस, पब्लिक, पोल्ट्री, पिसेंट्री, मॉम्स। ठीक है, ये क्या है, ये आपका जो है ये आपका हमेशा प्लुरल होते हैं। ठीक है, ये ऑटोमेटिक आपके प्लुरल होते हैं और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, कुछ एग्जांपल इसके बारे में देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे देखेंगे। और साइजर आर क्या है, न्यू। तो देखिए ये आपका प्लुरल था, ठीक है, प्लुरल था, इसलिए यहाँ पे प्लुरल वर्ब लगा है। इसी प्रकार यहाँ पे स्पेक्टेकल है, स्पेक्टेकल मीन्स दर्शक होता है, ठीक, ये चश्मा होता है। ठीक है, हैव यहाँ पे लगा हुआ प्लुरल वर्ब है आपका, हैव जो है वो आपका प्लुरल वर्ब है। ठीक है, ये हम लोग सीखेंगे, वर्ब जब पढ़ेंगे तो सारी चीज हम लोग पूरा डिटेल से सीख जाएंगे। ठीक है, ये दिया हुआ है, हैव लगा हुआ है क्योंकि ये प्लुरल है, या आर लगा हुआ है क्योंकि ये प्लुरल है। ठीक है, चलिए, और हमेशा आपको ये सारे जितने भी वर्ड यहाँ पे लिखे हुए हैं ये आपको याद रखने होंगे। ठीक है, रखने होंगे, क्योंकि इससे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी हैं जिसे हम ऐड करके, जैसे अभी जो वर्ड हम लोग देखें उसमें क्या करेंगे कि ए पेयर ऑफ अगर जोड़ दिया जाएगा उसमें, ठीक है, पेयर मीन्स जोड़ा होता है। ठीक है, इसको जब जोड़ दिया जाए तो वे सिंगुलर हो जाते हैं, यानी और इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी लगने लगते हैं। ठीक है, जैसे स्पेक्टेकल था, इसके पहले अगर ए पेयर ऑफ जोड़ देंगे तो ये हैव बीन नहीं लगेगा, हैव क्या है, प्लुरल वर्ब है। ठीक है, अब जब ए पेयर ऑफ इसमें हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा कि ये प्लुरल वर्ब नहीं लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगने लगेगा। ठीक है, ए स्पेक्टेकल ऑफ ए पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स। ठीक है, यानी कि ये सिंगुलर वर्ब हो गया, सिंगुलर नाउन, तो यहाँ क्या होगा, सिंगुलर वर्ब, यानी कि ये हैज सही है, हैव जो है आपका प्लुरल वर्ब है। ठीक है, तो ये चीज है, तो ये चीज हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे करेंगे, ए पेयर ऑफ स्लाइजर जो है, आर शार्प नहीं होगा, आर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे पेयर लग गया है, यानी कि ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब, यानी कि आर के बदले इज लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कुछ ऐसा है कि देखिए डजन जब लिखा है आपके सेंटेंस में, ठीक है, डजन, हंड्रेड्स, थाउजेंड, स्कोर इत्यादि ऐसे नाउन्स जो होते हैं जो सिंगुलर तथा प्लुरल दोनों अवस्था में समान रूप में प्रयोग होते हैं, यानी कि डजन, हंड्रेड, थाउजेंड, स्कोर, और ये जो स्कोर है और भी कुछ ऐसे हैं जो आपके क्या होते हैं कि हमेशा नाउन जो होते हैं वो सिंगुलर और प्लुरल दोनों में समान रूप से यूज होते हैं। ठीक है, यदि इनसे निश्चित संख्या का बोध होता है, अगर फिक्स यानी कि निश्चित चीजों का बोध हो, अर्थात इसके अंत में एस जोड़कर प्लुरल नहीं बनाया जाता है। अगर डायरेक्टली हमें निश्चित पता रहे कि 2 है, 4 है, 10 है, 20 है, निश्चित रूप से पता रहे तो हम उसमें एस लगा के प्लुरल नहीं बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर निश्चित ना रहे तब हम एस लगा के उसमें प्लुरल, एस या ई एस लगा के हम उसमें प्लुरल बना सकते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल देख लेते हैं इसका कुछ, कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सी हैज बाउट 2 डजन एग्स। क्या है, 2 डजन एग्स। देखिए 2 आपका पता है कि 2 है, फिक्स है कि आपका 2 है, तो डजन जो है ये डजन, डजन जो यहाँ पे है, यहाँ पे एस लगा के हम प्लुरल नहीं बना सकते, और यहाँ पे आपका वो चीज जोड़ के लगा के दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि ये आपका क्या होगा, गलत होगा। अगर यहाँ पे फिक्स नहीं रहता, जैसे कि सम रहता, फ्यू रहता, तो फ्यू से पता नहीं चलता है कितना है, सम से पता नहीं चलता है फिक्स कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एस लगा के इसको क्या कर सकते थे, प्लुरल बना सकते थे। ठीक है, यहाँ से आपको अगर फिक्स पता है तो यानी कि यही आपका प्लुरल है, जो ये जो डजन है ये आप डजन, ये आपका प्लुरल है। ठीक है, अगला पे चलते हैं, अगला पे, अगला है ही रिसीव्ड 3000। देखिए 3 है, फिक्स है कि 3 है, 1000 है, यहाँ पे आपका 1000 है, थाउजेंड्स नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये फिक्स है। ठीक है, कि 3 है, सम रहता है, फ्यू रहता है। ठीक है, तो ये चीज हम यूज कर सकते थे,
लेकिन आपका क्या है 1000 यहाँ पे यूज नहीं होगा क्योंकि फिक्स दिया हुआ है इससे पहले 3, ठीक है। तो ये चीज 1000 नहीं होगा, 1000 होगा, सिर्फ ओनली एस नहीं लगेगा उसमें, ठीक है। तो ये चीज है, आपको ये ध्यान रखना क्या क्या है, डजन है, 100 है, 1000 है और स्कोर है। ये सारे चीजें आपके एग्जाम में सारे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब ध्यान में रखना है आपको। लेकिन कुछ ऐसे भी चीज हैं, जैसे देखिए क्या है कि लेकिन ये जो अनिश्चित इसमें यदि, लेकिन इनसे अनिश्चित संख्या जैसे कुछ या बहुत यानी सम या फिर वेरी बोल सकते हैं, लॉट ऑफ बोल सकते हैं, का बोध हो तो एस लगकर प्लूरल बनाया जाता है, यानी कि फिक्स अगर ना रहे तब इसके बाद ऑफ का प्रयोग अवश्य होता है, लेकिन इसके बाद हम लोग ऑफ का प्रयोग भी करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब समझिए, देखिए 100 and 1000 ऑफ पीपल, कितना पीपल है पता है, नहीं पता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें एस लगाएंगे, इसमें भी एस लगाएंगे, ठीक है। 100 में भी एस लग जाएगा आपका, 100 में भी एस लग जाएगा यहाँ पे, और 1000 में भी, क्योंकि कितना आदमी है ये फिक्स पता हमें नहीं है, ठीक है। और ये वर्ब भी आपका प्लूरल होगा, यानी कि वेयर आपका प्लूरल वर्ब होता है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि ही हैज गॉट ए फ्यू डजन ऑफ क्या है, पेन्स, ठीक है। पेन्स देखिए, पेन्स कितना, फ्यू डजन ऑफ, देखिए डजन करते हैं, जैसे यहाँ फ्यू है, डजन में क्या करते हैं ऐसे यस लगाते हैं, लेकिन कब लगाते हैं जब फिक्स ना रहे, तो फ्यू से पता चलता है कुछ, ठीक है, फिक्स तो पता नहीं कितना है। तो यहाँ पे डजन में हम क्या करेंगे, एफ लगाएंगे, एस लगाएंगे, ठीक है, डजन है इसमें एस लगा के हम इसे प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ही के साथ हैज लगता है, इसलिए यहाँ पे आपका ही के साथ हैज लगा है, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है कि ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ठीक है, द नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ, वन ऑफ, मोस्ट ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है। यानी कि ये सब जितने भी वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं सारे के बाद क्या यूज होगा, प्लूरल नाउन होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए ए लॉट ऑफ है, ए लॉट ऑफ है ना, तो ए लॉट ऑफ के पहले देखिए प्लूरल लगा हुआ है आपका, ये नाउन पे आते हैं, तो नाउन देखिए ये नाउन है आपका, तो ए लॉट ऑफ के बाद जो नाउन होगा, जैसे ये बुक आपका नाउन है, लेकिन यहाँ पे अगर ए लॉट ऑफ लगा हुआ है, ए लॉट ऑफ, तब बुक से क्या हो जाएगा, बुक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बुक्स हो जाएगा, यानी प्लूरल यूज होगा, बुक आपका सिंगुलर है, लेकिन एस लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे है, और ये यहाँ पे गलत था, ये आपका सही है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, वन ऑफ, तो वन ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या स्टूडेंट है, तो यहाँ पे वन ऑफ द स्टूडेंट्स, ये आपके कॉमन एरर में बहुत सारे पूछे जाते हैं ये सब चीजें, ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए ठीक, तो ये चीज हो गया। अगला देखते हैं, ए नंबर ऑफ बॉय लिखा हुआ है, तो ए नंबर ऑफ क्या होना चाहिए, बॉयज, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है कि देखिए होगा क्या कि ईच ऑफ, एदर ऑफ, नेदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। जब भी आपका ईच ऑफ रहेगा, एदर ऑफ रहेगा, नेदर ऑफ रहेगा, ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा। ये ध्यान रखना है आपको। क्या ध्यान रखना है कि ईच ऑफ, एदर ऑफ, नेदर ऑफ जब भी क्वेश्चन में आपके रहेंगे या फिर सेंटेंस में जो आपके कॉमन एरर में या फिर आपके जो भी चीज आएंगे, जैसे इम्प्रूवमेंट में आपके पूछे जा सकते हैं, तो ये सब जो भी रहेंगे, तो ये आपको यूजेज आपको ध्यान में रखना है कि ईच ऑफ, एदर ऑफ, नेदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है, ठीक है। यहाँ समझने के लिए यहाँ देख सकते हैं कि क्या होता है, नाउन होगा लेकिन वो आपका प्लूरल होगा, ठीक है, ठीक है। द भी आपका लगेगा यहाँ। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या है, एदर ऑफ है, द, एदर ऑफ द है,
यहाँ पे क्या है, द बॉय है, ठीक है, द बॉय है, लेकिन हमें क्या पता है कि ईच ऑफ, एदर ऑफ, नेदर ऑफ के बाद क्या लगेगा, प्लूरल नाउन लगेगा। ये सिंगुलर है, एस लगेगा तो प्लूरल हो जाएगा, यानी कि नीचे वाला आपका सही है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। ईच ऑफ द गर्ल्स लिखा हुआ है, ठीक है, तो ईच ऑफ द क्या होगा, गर्ल्स होगा, ठीक। चलिए अगला पॉइंट पे चलते हैं। देखिए तो अगला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे नाउन एंड केसेस के पार्ट 3 में, ठीक है। तो इससे हम लोग पार्ट 2 तक कंप्लीट कर चुके हैं, और जितने भी सारे पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं सारे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। सारे को आप रिवीजन करते रहें ध्यान से, और नोट बनाना है तो आप बना भी सकते हैं, ताकि ये आपके हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जितने भी सारे पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं सारे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि अगले क्लास में मिलते हैं, ठीक। चलिए।